देखो भाई, आज हम बात करेंगे। ये बैच है 2022-23 का। एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 2023 में। यहाँ पे ये फर्स्ट लिखा, ठीक है ना, मतलब कि ये फर्स्ट पेपर है। अब इसको चाहे DMLT फर्स्ट ईयर का समझ लो, चाहे इसको OT टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर समझ लो, या एक्सरे का समझ लो। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो सारे डिप्लोमा का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो सबका सेम रहता है, ठीक है ना, ऐसे मान लो। तो हम इसके चलते हैं, पहले MCQ पे चलते हैं। प्लेटलेट्स आर आल्सो नाउन एच। प्लेटलेट्स किस नाम से जानी जाती है? थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट को किसको बोलते हैं? WBC को। RBC को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। ये लिख रहा है मोनोसाइट। ये मोनोसाइट तो खुद ल्यूकोसाइट की एक टाइप है, ठीक है ना, और WBC। आगे है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ा जो अंग है बॉडी का वो है स्किन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी। ये कहनी चाहिए इनमें से कौन सा ऐसा दवाई देने का रास्ता है जिसकी जो दवाई की पूरी परसेंटेज है 100%, वो हमारी बॉडी में के काम में आ जाए। तो वो कौन सी है? IV है। IV का मतलब है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब है नस में अगर इंजेक्शन हम लगा देते हैं तो उसकी जो 100% दवाई है वो क्या है, असर करेगी बीमारी में, ठीक है ना। जबकि अगर जो हमने मान लो किसी को बुखार है और हमने पैरासीटामोल का मान लो इंजेक्शन दे दिए, ठीक, तो वो जो 100% दवाई थी इंजेक्शन में वो क्या है, हमारे ब्लड में पहुँच के जाकर मिक्स हो गई, तो वो 100% बुखार को कम करेगी। जबकि अगर हमने पैरासीटामोल की मान लो एक टैबलेट खा ली तो वो जो है ऐसे मान चलो 60-70% तो उसको शायद लीवर बर्बाद कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा उसको, मतलब तोड़ मरोड़ के समझो बर्बाद कर देगा। उसके सिर्फ 30-40% ही हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाएगी, ठीक है, ये समझो। तो अब आगे चलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देयर एक्सेप्ट। लिम्फेटिक सिस्टम इन सबसे मिलकर बना होता है। इनमें ऐसा कौन सा एक है जो लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं आता? ब्लड है, लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ है। तो ब्लड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है, भाग नहीं है। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भाग है ब्लड, ठीक। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू। कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट को, ठीक है ना। जो हार्ट अटैक आता है वो इस कोरोनरी आर्टरी की वजह से आता है, ठीक है ना। इसमें जो है कोई लिपिड का जो है कोलेस्ट्रॉल का एक ऐसे मान के चलो क्या बताओ ढेर लग जाता है इसमें, जिससे ये ब्लॉक हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, तो उससे हार्ट अटैक आ जाता है। जब हार्ट की मसल को क्या प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलती तब। आगे हीमोप्टोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोसल्स। ये गलत बात है। हीमोप्टोसिस क्या फॉर्मेशन निर्माण है किसका? कार्पल्स का, तो ये गलत बात है। ब्रोंकाई आर नॉट पार्ट ऑफ लंग्स। ये भी गलत बात है, ये पार्ट है इसलिए गलत है। हेमोप्टोसिस का मतलब ब्लड को शायद रोकना, तो ये गलत है। ईच HB मोलिक्यूल्स कैरियर 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सही बात है। एक HB का जो मोलिक्यूल हो 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को कैरी करते हैं। डोपामीन इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये सही बात है। इसको हार्मोन भी बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ RBC कितना है? 160 डेज में। देखो इसको जो इसमें RBC का जो लाइफ स्पैन है हमारी बॉडी के अंदर 160 दिन है। इसके तो मैं WBC और प्लेटलेट का और याद कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों का जो लाइफ स्पैन मतलब हमारे ब्लड में कितने दिन तक मौजूद रहती है फिर मर जाती है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। लीवर लाई इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। कोई अगर कमेंट में बता सके तो बता देना। ये हमारे एब्डोमेन में कितने हाइपोकॉन्ड्रिक में बांटा गया। राइट का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये पेट है किसी का गोल को, इसको 9 भागों में बांट लो। 9 भाग में से सबसे ऊपर का भाग, बीच का भाग, फिर लेफ्ट। मैं तुम्हें बता दूँ हाथ से, पेंसिल तो नहीं मेरे पास, ये गोल गोल पेट है। इसको 9 भागों में बांट लो ऐसे। तो सबसे इधर वाले भाग में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, बीच वाले को एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट वाले को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक,
राइट लंबर, फिर अम्बिलिकल रीजन, फिर लेफ्ट लंबर रीजन, फिर राइट इलियक फोसा रीजन, फिर है जी पेल्विस रीजन या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन भी कहते हैं उसको, और फिर है लेफ्ट इलियक फोसा रीजन। 9 भागों में एब्डोमेन को बांटा जाता है। तो लीवर कहाँ पर रहता है हमारा? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। ओ ठीक, अब इसको चलते हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन इज आल्सो कॉल्ड एज पेन किलर। एनाल्जेसिक का मतलब है दर्द में आने वाली दवाई, और दर्द में काम आने वाली दवाई को और किस नाम से जानते हैं? पेन किलर के नाम से। ठीक। बीपी किससे नापते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए तुम्हें इधर। मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल। मसल में मायोलॉजी में मसल की स्टडी करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन इज एक्सियल स्केलेटल आर। टोटल नंबर ऑफ बोन एक्सियल, एक्सियल का मतलब है जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई वो है हड्डी है, वो टोटल कितनी है? 80। और अपेंडिकुलर में कितनी है? 206। अपेंडिकुलर का मतलब बोले तो साइड में, जैसे कि हाथों में, पैरों में, टांगों में, इन सब की हड्डी कितनी है? 126। और जो रीढ़ की हड्डी है, फेस वगैरह की है, स्कल की है, ये सब मिला के कितनी? ये है 80। तो 80 और 126 कितनी होगी? 206। तो एक ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है? 206 होती है। तो इसकी सिर्फ भाई लॉन्ग क्वेश्चन ये मेरे पास यही थे, तो मैंने ये तुम्हें बता दिया। ठीक है ना। 5 नंबर इसके मिलेगा, 5 इसके, 5 इसके, 15 नंबर पे है। ठीक। अब भी वीडियो हम बंद करते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हैं, और अगर मेरे पास मिलते हैं तो मैं वो बना कर डालूँगा। ठीक है।